औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी और कस्बा खीरी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर फासले पर इस वक्त हम मौज़ा रसूलपुर के करीब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे एक मुक़द्दस आस्ताना है और ये आस्ताना हज़रत घुंगरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। इसी आस्ताने में आपकी मज़ार मुबारक है। आज हज़रत घुंगरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स हो रहा है और उर्स की जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ सुबह से ही हो चुका था। दर्द सहे कर भी तेरा नाम लीजिए जाते हैं, दर्द सहे कर भी तेरा नाम लीजिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तो नवाज़े तेरी मर्ज़ी जाना, तो तेरी चाहत पे किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। जाने दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। हम परस्तारे मोहब्बत है हमें जामों से क्या, हम से पिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्सी मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए उम्मत मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काबे के बदरूद जा तुम पे करो
درود کعبے کے بدرود جا درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ شب روز جزا تم پہ کرو تم سے یہاں بلا اور کوئی غیب تم سے یہاں بلا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ درود کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو درود کعبے کے بدرود جا کرو درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ سینہ ہے کہ داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ ہے کہ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کرو تم پہ درود کعبے کے بدرود جا درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لے اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا درود کون کرے یہ بھلا تم پہ درود کعبے کے بدرود جا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ درود کوئی کا مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ درود تم کہو دامن میں آ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ یہاں رک جائیے گا 1 منٹ تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا کعبے کے بدرود جا میرے ہونٹوں پہ لاتے نبی آ گئی میرے ہونٹوں پہ لاتے والا کیمرہ نبی آ گئی میرے ہونٹوں پہ ناتے نبی آ گئی جسم سے روح
روح تک روشنی آ گئی جس سے روح تک روشنی آ گئی سب اندھیروں سے آزاد ہو جائیں گے سب اندھیروں سے آزاد ہو جائیں گے سب اندھیروں سے آزاد ہو جائیں گے مصطفیٰ آ گئے روشنی آ گئی مصطفیٰ آ گئے روشنی آ گئی اور اس سے پہلے کہ موت آتی اسلام کو اس سے پہلے کہ موت آتی اسلام کو خون شبیر سے زندگی آ گئی خون شبیر سے زندگی آ گئی خاک سمجھیں گے وہ پڑھنے والا جب سے عظمت کربلا خاک سمجھیں گے وہ عظمت کربلا خاک سمجھیں گے وہ عظمت کربلا جن کے ذہنوں میں آوارگی آ گئی جن کے ذہنوں میں آوارگی آ گئی دل کے سرور مرحبا خانہ دل میں آئیے میرے حضور مرحبا بڑے صلی علی محمد صلی علی محمد. حضرت گھنگرو پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے اور آپ کی حیات مبارکہ ہے اس کے حوالے سے بہت مختصر طور پر ہم آپ سے کچھ عرض کریں گے، لیکن ہم آپ کو سب سے پہلے خاص ایک بات یہ بتا دیں کہ جب حضرت گھنگرو پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے تو اکثر بیشتر جو آراس ہوئے ہیں، بیشتر جو عرس ہوئے ہیں، ان عرس کے موقع پر یا تو صبح کے وقت یا
दिन में किसी भी वक्त या रात में या एक दिन पहले या 2 दिन पहले बारिश ज़रूर होती है। आज 16 जून 2025 है और 16 जून 2025 की अलग सुबह बारिश हुई है और अभी बारिश के आसार लग रहे हैं। ये बात मैं इसलिए ख़ास तौर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़ात गिरामी है उनसे एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, और ये वाक़या ये है कि कस्बा खीरी और अतराफ़ में कहत साली हो गई थी, यानी सूखा पड़ गया था। उस वक्त की मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, तकरीबन पौने 300 साल हो चुके हैं। उस वक्त कस्बा खीरी में दरगाह शरीफ में हज़रत हाफिज़ मुश्ताक अहमद अल मारूफ छेदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात उस वक्त हयात मुबारका थी उनकी। लोग उनके पास पहुँचे, लोग उनकी विलायत के बारे में जानते थे, उनके पास पहुँचे कि हुजूर दुआ फरमा दें कि बारिश हो जाए। जब उनके पास लोग पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि जाओ घुंघरू के पास जाओ और उससे दुआ की दरख्वास्त करो। घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नाम क्या था वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैं नहीं जानता, लेकिन हज़रत छेदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को उनके पास भेजा। दरगाह शरीफ के करीब में ही मोहल्ला शेख सराय है, मोहल्ला शेख सराय ही में वो रहते थे और एक ऐसी जगह पर रहते थे जो थोड़ा सा उस वक्त वो जगह मायूब समझी जाती थी। 2-3 बार लोग गए, उन्होंने उनके पास भेजा, फिर उन्होंने भेजा। खैर आखिर में हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि छेदा ने मेरा राज फाश कर दिया, राज ज़ाहिर कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक चौकी बनवाइए, चौकी लाइए, चौकी लाई गई और उन्होंने जैसा कि तारीख़ के पन्नों में है और हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि उन्होंने पैर में घुंघरू बांधे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं रक़्स करूँगा और बारिश जब हो और मेरी ये चौकी जहाँ पर तैर कर पानी में तैर कर जिस जगह पर ठहर जाए उसी जगह पर मेरी हमेशा के लिए जो आराम गाह है यानी मेरी मज़ार उसी जगह पे बना देना। खैर आप वजद की कैफियत में आए, चूँकि मजज़ूब वली थे, उनकी विलायत को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ये राज फाश हो गया वो हालत जज्ब में आए। चौकी पर उन्होंने एक तरह से विजदानी कैफियत में रक़्स करना शुरू किया और जब रक़्स किया तो फिर बारिश का नुज़ूल होना शुरू हो गया और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई, वो जितना ज़्यादा विजदानी कैफियत में रक़्स करते जाते थे उतनी ही बारिश होती थी और यहाँ तक कि पानी बह चला और उनकी चौकी बह चली और आहिस्ता आहिस्ता कस्बा खीरी से ये करीब 1-1.5 किलोमीटर फासले पर जो मौज़ा रसूलपुर है, रसूलपुर से थोड़ा पहले जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और ठीक आप ये एक आस्ताना देख रहे हैं, इसी जगह पर आपकी चौकी रुक गई और इसी जगह पर आप पर्दा फरमा गए, यानी आपका विसाल हो गया। ये एक बहुत ही मशहूर करामत आपकी ज़ात गिरामी से वाबस्ता है। ऐसा ये कहा जाता है कि बारिश के लिए जब दुआएं की जाती हैं इस आस्ताने पर तो बारिश होती है और वैसे भी उर्स में अमूमन अक्सर बारिश होती है। आज भी सुबह बारिश हुई और अब भी इम्कान है बारिश के। बहुत सी और इनकी करामात हैं, लोग यहाँ पर आते रहते हैं, ख़ास तौर से जुमेरात और पीर के दिन भी आते रहते हैं और लोगों का अपना ये मानना है, उनका अक़ीदा है कि जो भी आता है यहाँ पर इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआएं भी पूरी होती हैं, उनकी हाजात भी पूरी होती हैं। आज उर्स हो रहा है, अभी कई जगहों से ये चादर भी आई है। अभी हज़रत कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब जो कि झंडे वाली मस्जिद के पेश इमाम हैं, खीरी.com के हमारे मजहबी उमूर के ये रहनुमा भी हैं, हमारे एडवाइज़र भी हैं, इनकी क़यादत में चादर आई। अभी मिलाद शरीफ की महफ़िल भी आरास्ता है। मैंने 5-7 मिनट के लिए उनसे गुजारिश की कि मैं ये थोड़ा सा एक वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद में तो मिलाद शरीफ की महफ़िल चल रही है और आप देखें चारों तरफ तमाम अक़ीदतमंदों का एक हुजूम है और ये सुबह से, इस वक्त तो शायद कम ही है, लेकिन सुबह से सैकड़ों हज़ारों अक़ीदतमंद आ चुके हैं। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी है, नज़र नियाज़ किया है, फ़ातिहा ख़्वानी की है। औलिया कराम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इनकी मुबारक ज़िंदगी, इनकी करामात के हवाले से कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब। बेशक इन अल्लाह वालों को ना कोई खौफ होता है ना कोई हर, वो इसलिए कि ये अल्लाह
کے ذکر میں اللہ کے نام پر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کا بولنا، ان کا سننا، ان کا چلنا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ان مبارک آستانوں سے یہی پیغام ملتا ہے کہ سب چھوٹے بڑے، غریب امیر یکساں حاضرین ہیں اور ان کے آستانے سے فیض حاصل کریں۔ خاص کر میں اپنے kheeri.com چینل کے ذریعے اپنے امام کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، صرف اور صرف علم اولیاء اللہ کے در پر حاضری نہیں دی جائے، نہ ان کی کرامتیں صرف سنی جائے، بلکہ ان کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف اس منا لینے سے یا ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں ملے جب تک کہ ان کی ایک ایک ادا سے ہم انہوں نے پر حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ادھر جو مزار شریف ہے وہ بھی اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ بھی ادھر دیکھ کے جائیے گا، کیمرہ مین صاحب ہمارے ذرا دیکھ کے چلیے گا، بار بار سب دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہ بستی سے باہر ہے۔ یہاں سے کم و بیش آدھا کلومیٹر دور روضہ رسول پور ہے یا گرام رسول پور ہے، اور کم و بیش 1.5 کلومیٹر دور یہاں سے جو ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے لکھیم پور، یہاں سے کم و بیش 5 یا 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ جب کبھی اگر آپ حضرت گھگرو پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر آنا چاہیں، حاضری دینا چاہیں، تو آپ لکھیم پور ہیڈ کوارٹر سے آپ اپنی گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں، آٹو سے بھی آ سکتے ہیں، اور آنے کے لیے آپ کو لکھیم پور سے کھیری ٹاؤن کے لیے آٹو مل جائے گا۔ وہاں سے جب آپ آئیں گے انڈین بینک برانچ ہے، انڈین بینک کی برانچ، یا اس سے پہلے ہی اگر آپ چاہیں تو جو چوراہا ہے، چوراہے سے محلہ شیخ سرائے کے لیے ایک موڑ ہے، اس محلہ شیخ سرائے کی موڑ سے آپ شیخ سرائے ہوتے ہوئے یہاں تک آ سکتے ہیں، آسانی سے کہیں آپ کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی حضرت گھنگرو پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقد ہیں، اور ان سبھی نے لنگر کا انتظام کیا ہے۔ تو کون بتائے گا لنگر وغیرہ کے بارے میں، کیا کیا انتظامات کیے ہیں آج آپ نے؟ کتنے لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام ہوا ہوگا؟ اچھا، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کچھ بتائیں گے کہ کتنے کنٹل آٹا، کتنے کنٹل دال وغیرہ؟ مطلب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے انتظامات ہیں لنگر کا بڑے پیمانے پر۔ تو آپ لوگ سب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لنگر کب سے شروع کریں گے؟ شروع ہو چکا ہے لنگر شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ ایک ادھر نظر ڈالیں، یہاں پر ابھی ہم ادھر بھی دکھاتے ہیں، اور پہلے ہم آپ واہ کیا مسکراہٹ ہے۔ یہ روٹیاں بن رہی ہیں، یعنی نان بن رہی ہے، یہ نان بن رہی ہے، اور یہ تندور لگا ہوا ہے، نان بن رہی ہے۔ ایسا کہا نہیں جاتا ہے، بلکہ کبھی آپ آستانوں کا لنگر کھائیے، اور جو نان آپ یعنی تنور والی جو روٹی ہے، جس کو تندوری روٹی بھی بولتے ہیں، جب آپ شادی بارات میں کبھی یہ تنوری روٹی کھائیں گے یعنی نان کھائیں گے تو اس کا الگ ذائقہ ملے گا، لیکن جب آپ آستانوں پر ہونے والے عرس کے موقع پر جو لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے دالچا اور روٹی کا، یہ نان
का, जब कभी इसे खाएंगे तो इसका जायका ही आपको एक अलग मिलेगा। अब ये औलिया कराम की नजर होती है इस पर, तो एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बरकत होती हैं, इसमें बरकतें होती हैं। तो इस वक्त देखिए आप, ये नान तंदूरी नान बन रही है और दालचा वगैरह भी बन रहा है, और इधर आप देखेंगे तो ये लंगर चल रहा है। आरिफ इधर आ जाइए हमारे ये दालचा वगैरह सब ये जो रखे हुए हैं, भगोने रखे हुए हैं, और ज़रा उधर चलिए, ये दालचा वगैरह, और यहीं पर लंगर जारी है। अभी भाई से भी हम पूछते हैं, आप भाई दालचा निकालते रहिए, लेकिन ये बताइए कि कब से लंगर जारी है? 9 बजे से चालू है। अच्छा, चालू रहेगा। 1 घंटा हो गया लंगर। 1 घंटा हो गया। कब तक चालू रहेगा, कब तक जारी रहेगा? 11-12 बजे तक। तो ये मज़ार शरीफ हज़रत घुंगरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जहाँ अभी हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वहीं पर मिलाद शरीफ की महफिल भी हो रही है, और चंद कदम के फासले पर ये शहीद हैं, और इनकी भी बड़ी हस्ती है, और बड़े अदब और एहतराम के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। ये अभी मज़ार शरीफ की भी हम ज़ियारत कराएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए लाए हैं कि यहाँ पर सभी हज़रात तबर्रुक वगैरह खा रहे हैं। खाना इन्हें खाइए, तो ये तो तबर्रुक है, अल्लाह के वलियों के आस्थानों का है। तबर्रुक वगैरह क्या कहेंगे, ये तबर्रुक जो है कुछ इसका अलग से जायका होता है। इसका जायका क्या कहने का, अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके नजर नियाज का जो तबर्रुक होता है, उसका अलग ही जायका है। क्यों भैया? तो देखिए सभी लोग तबर्रुक खा रहे हैं। नान और दालचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खासी भीड़ है, और बारकल्ला खाते रहिए, तबर्रुक है। तो ये औलिया कराम के आस्थानों का ये तबर्रुक है, और सभी ज़ौक़ शौक़ के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ इसको खाते हैं। एक भीड़ है यहाँ पर। इन लोगों ने अभी बताया है कि रात 9 बजे से तबर्रुक खिलाया जा रहा है, यानी ये लंगर जारी है, और रात 12 बजे तक ये लंगर जारी रहेगा। ये शहीद हैं, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, यहाँ पर गालिबन 2 मज़ारात हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इनके बारे में भी कोई मुझे इतिहास नहीं मालूम है, इनका कोई तारीख़ नहीं मालूम है, लेकिन ये भी बहुत ही मुक़द्दस आस्थाना है, और जो भी आता है घुंगरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, वो यहाँ भी हाज़िरी देता है। बड़ा अदब व एहतराम यहाँ पर रखा जाता है, खास ख्याल हम लोग भी अभी तबर्रुक इंशाअल्लाह खाएंगे, इनकी मोहब्बत की बात है, जज़ाकल्लाह। और वाकई में जो ये कह रहा था कि दालचा और नान का अपना एक अलग जायका है, अपना एक अलग मकाम है, और ये जी साल भर के बाद में मिलता है। जहाँ भी जी मोहब्बत ले लिया, अब ये इनकी मोहब्बत है, ये खिला रहे हैं। औलिया कराम के बहुत बड़े औलिया कराम से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले ये हैं, और इंशाअल्लाह वीडियो जब मुकम्मल हो जाएगा तो हम भी अभी तबर्रुक यानी ये दालचा और नान खाएंगे। तो नाज़रीन, आज हमने आपको घुंगरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तक़रीबात के बारे में कुछ बताया, कुछ दिखाया। हज़रत घुंगरू पीर रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस ज़िंदगी के हवाले से भी हमने कुछ बताया आपको। इस गुजारिश के साथ खत्म कर रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और एक गुजारिश ये भी है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रजा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।